जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों का होना अत्यंत जरूरी होता है, एक सहन शक्ति और दूसरा समझ शक्ति। यदि आपके पास में ये दोनों शक्तियां हैं तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्ज्वल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बकरी शनि प्रभाव। कर्म फलदाता शनिदेव वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि मानी जाती है। दर्शकों, इसी अवस्था में रहते हुए 27 जुलाई 2026 को वह बकरी होंगे, जहां वह 11 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। दर्शकों, लगभग यह 140 दिनों का अवधि प्रत्येक राशि पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालता है। दर्शकों, सबसे धीमी ग्रहों में चलने वाले में शनिदेव एक माना जाते हैं, इसलिए इनका व्यापक प्रभाव सभी ग्रहों पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। कैरियर, दाम्पत्य जीवन, आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है, सामाजिक स्थिति कैसा रहने वाला है। दर्शकों, देखा जाए कन्या राशि वाले जातकों के स्वामी बुध होते हैं और शनिदेव दोनों में मैत्री है, इसलिए इनका बकरी होना कन्या राशि वाले जातकों के लिए अनुकूलता लाएगी। दर्शकों, अब देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव पर बकरी हो रही है। सप्तम भाव क्या होता है? पार्टनर का, साझेदारी का, पति पत्नी का। दर्शकों, जीवन में आप अपने जीवन में जो अभी तक दाम्पत्य जीवन में जो कटुता या तनावपूर्ण स्थिति बना रहा होगा, वह बकरी शनि होते हुए आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। साझेदारी में यदि कोई काम कर रहे थे वहाँ भी आपको घाटा लग रहा होगा, या फिर आपको साझेदार पार्टनर आपको धोखा दे रहा होगा, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और वहाँ भी आपको फायदा होगा, वही पार्टनर आपको फायदा देगा। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्तम भाव पर बकरी होना इस बात को इंगित करता है कि आपको कार्य क्षेत्र में, पेशा में फायदा होने वाला है। पारिवारिक जीवन में जो कलहपूर्ण स्थिति बनी रही होगी उसका भी कमी होगा, वहाँ भी मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, वहाँ भी कटुता दूर होगी, गलतफहमियाँ दूर होगी, और जो पहले से दूरियां बनी रही होगी वह भी निकटता आएगी, वह भी दूरियां कम होगी। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह शनि का बकरी होना कन्या राशि वाले जातकों के लिए लाभप्रद हो सकता है। दर्शकों, वही बात करते हैं उनके तृतीय दृष्टि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह भाग्य भाव पर पड़ रहा है। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र और शनि की मित्रता होती है, इसलिए आपको भाग्य चमकेगा। जो आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, मेहनत से ज़्यादा मिलेगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। दान करेंगे, तीर्थ यात्रा जो होगा उसमें भी आपको लाभकारी सिद्ध होगा। दूर की यात्रा भी हो सकता है जहां आप लाभकारी सिद्ध हो सकता है, नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दर्शकों, वही हम देखते हैं कि सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहा है। आपके स्वभाव में, स्वास्थ्य में जो प्रतिकूलता नजर आ रही थी, जो चिड़चिड़ापन था स्वभाव में अथवा स्वास्थ्य में जो कुछ परेशानियां रही होगी, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी इस अवधि में। दर्शकों, वही अब हम देखते हैं शनि की दशम दृष्टि सुख भाव पर। माता का जो स्वास्थ्य पहले से खराब रहा होगा वह भी अच्छा होगा। भूमि भवन वाहन का यह स्थान होता है। पहले से जो आप घर बनाने की योजना बना रखे होंगे वह भी फलीभूत इस अवधि में आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों, वहीं जमीन खरीदने का भी योजना जो पहले से आप बनाए हुए थे वह भी आपको पूर्ण होगा। गाड़ी खरीदने का, कोई वाहन खरीदने का जो आप पहले से मन विचार किए हुए थे वह भी आपको पूर्ण होगा इस अवधि में। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह शनि प्रभाव, बकरी शनि प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। शनिदेव की आराधना करें। शनिवार को पीपल में जलदान करें, संध्याकाल दीप दान करें। शनिवार को काला वस्त्र, काला अन्न, काला वस्तु जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से शनि जनित जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और आपका भाग्य निखरेगा, भाग्य पलटेगा, परिश्रम का फल मिलेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।